वेलकम टू वेबलाइन। देखते हैं चैप्टर नंबर 9। सुबिन सोच रही थी कि उसकी फैमिली जब गरीब हो चुकी थी तब दादी ने ही उसकी मदद की थी, तो वो नहीं चाहती कि वो झूठ मूठ की शादी करके दादी को धोखा दे। सुबिन येजुन से कहती है कि तो तुम यही चाहती हो कि हम दोनों शादी कर ले, पर देखो जितना तुम सोच रहे हो ये उतना आसान नहीं है। येजुन कहता है कि मेरे डैड कभी अपनी बातों से मुकरेंगे नहीं। वो अपने घर से भी बाहर कदम नहीं रखते क्योंकि उसे सोशल इवेंट पसंद नहीं है। आज तक उसने ये कभी नहीं किया है, इसीलिए सभी जगह पर मुझे ही जाना पड़ता है। बाद में वो सोचता है कि जब वो छोटा बच्चा था तब उसकी माँ ड्रिंक करके हमेशा ही उसे मारती रहती थी। जब उसे दूसरी फैमिली ने एडॉप्ट कर लिया तब भी हालात कुछ ठीक नहीं थे क्योंकि जो नई फैमिली थी उसमें येजुन किसी को भी जानता नहीं था। तब ग्रैंड माँ ने ही आकर पहली बार येजुन से बात की थी और सबसे मिलवाया था। तब से ही येजुन दादी माँ को कुछ ज़्यादा ही मानने लगा है। वो कहता है कि दादी माँ की आखिरी इच्छा यही है कि वो मुझे अपनी लाइफ पार्टनर के साथ खुश देखे, इसलिए ये सब कुछ मैं करना चाहता हूँ। सुबिन कहती है कि बाय द वे तुम्हारे लिए दादी माँ ही सब कुछ है ना, क्योंकि तुम इस तरह से ही बता रहे हो। पर ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि तुम्हें आखिर सारी जायदाद क्यों चाहिए। इतना कहकर सुबिन अपने मन में सोचती है कि मुझे हमेशा ही लगता था कि येजुन सबसे ज़्यादा अलग है या फिर वो बुरा इंसान है। सुबिन तो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाती है। वो येजुन से कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है। येजुन कहता है कि मैंने अभी जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सच था। मैं उस फैमिली का हिस्सा ही नहीं हूँ। मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जिसे कोई भी देखना नहीं चाहता। मेरे डैड मुझे वो कभी नहीं करने देते जो कि मैं करना चाहता हूँ। मुझे हमेशा ही वो अपने कंट्रोल में रखते हैं। मैंने और मेरे डैड ने एक डील साइन की है कि अगर मैं शादी कर लेता हूँ तो मेरे डैड मुझे प्रॉपर्टी दे देंगे। उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए कोरिया छोड़कर चला जाऊंगा। तुम्हारे लिए भी ये सेम सिचुएशन है। अगर तुम 1 साल तक मेरे साथ रहती हो उसके बाद तुम अपनी नई जिंदगी को स्टार्ट कर सकती हो। सुबिन कहती है कि येजुन तुम तो अब चोरी लूटपाट करने लगे हो, तुम तो अपने ही घर को लूटने के लिए जा रहे हो। सुबिन येजुन का नाम लेते लेते वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। येजुन कहता है कि मुझे तुम्हारा जवाब जल्दी से चाहिए। सुबिन कहती है कि तुम्हारे लिए ये काफ़ी मुश्किल रहा होगा। मैं तुम्हें दिलासा देना चाहती हूँ, पर मुझे ये पता है कि ये तुम्हें पसंद नहीं आएगा। मैं तो ऐसा बोल भी नहीं सकती। येजुन कहता है कि तुम मुझे कंफर्ट करना चाहती हो तो कुछ मत सोचो और कुछ मत करो, बस मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लो। सुबिन कहती है कि मुझे पता है कि तुम बुरे लड़के नहीं हो। येजुन कहता है कि तुम्हें अब पता चला। सुबिन कहती है कि क्या तुम मुझसे अभी भी उतनी ही नफरत करते हो। येजुन कहता है कि मैं अभी श्योर नहीं हूँ। सुबिन कहती है कि तुम मेरे सबसे वाहियात दुश्मन हो, तुम बहुत ही ज़्यादा मीन हो। येजुन कहता है कि क्या मैं मीन हूँ? मुझसे ज़्यादा तो तुम मीन हो। तुम्हें तो बस कोई ऐसा चाहिए जो कि तुम्हारा उधार चुका सके, इसलिए मैंने तुम्हें चूज किया है। तुम्हारा काम तो अब आसान हो गया है। तुम तो सिर्फ मेरे लिए यूजलेस हो। सुबिन कहती है कि मैं यूजलेस हूँ, तो फिर तुम मुझे फैक्ट क्यों नहीं देते। येजुन कहता है कि अगर 1 साल के बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं सच में तुम्हें फेंक दूंगा, क्योंकि तुम्हें रखने का मेरे पास कोई फायदा भी नहीं होगा। येजुन सुबिन के पास पैसे रख के जाने लगता है कि तुम इससे टैक्सी ले लेना और हम दोनों ही सेम सिचुएशन पर फंसे हैं, तो तुम मेरी ऑफर के बारे में एक बार सोचना ज़रूर। सुबिन उसे कहती है कि एक कमीने लड़के, तुम ऐसे कैसे एक लड़की को छोड़ सकते हो, तुम काफ़ी ज़्यादा निर्दयी हो। सुबिन फिर बस से अपने घर पर जा रही थी। उसके हाथ में येजुन के दिए हुए पैसे थे। वो येजुन के बारे में सोच रही थी कि क्या मुझे उससे शादी करनी चाहिए या फिर नहीं। बाद में वो उसका उधार चुकाने का सोचती है। वो कहती है कि मैं अपनी सैलरी से उसे पैसे दे दूंगी तो मुझे 3 से ज़्यादा जॉब्स करनी पड़ेगी। अब तो शादी करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, सब बदल गया है। तभी ही उसे येजुन की बात याद आती है कि बस 1 साल मुझे अपने पेरेंट्स को सफ़र करते हुए नहीं देखना है, तो क्या मैं येजुन को हाँ कह दूँ। वो जब अगले दिन ऑफिस से घर वापस जा रही थी तो रास्ते में ही उसे एक लड़का बुलाता है जो कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। वो कहता है कि काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने तुम्हें कब से नहीं देखा है। वो लड़का सुबिन के करीब आ रहा था तो सुबिन कहती है कि दूर रहो मुझसे, मेरे करीब मत आना।
वो लड़का कहता है कि माफ़ करना सुबिन, मेरी वजह से तुम्हें काफ़ी सारी परेशानियां झेलनी पड़ी है। वो लड़का बार बार सुबिन के क्लोज जाने की ट्राई कर रहा था। सुबिन उतनी ही बार उससे दूर जाने का कह रही थी। वो लड़का कहता है कि सुबिन, क्या हम दोनों फिर से एक नई शुरुआत करें? सुबिन कहती है कि निकल जाओ मेरी नज़रों से कहीं दूर। अगर तुम बदल भी गए हो फिर भी मुझे इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं ज़्यादा गुस्से में आ जाऊँ उससे पहले ही तुम प्लीज़ मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। तभी ही सुबिन को ये जुन का कॉल आता है। वो उसे हनी, बाबू, सोना वगैरह कह के बुलाने लगती है ताकि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से पीछा छुड़ा सके। इसी के साथ वीडियो होती है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।